बंबई शहर के आसमान पर हमेशा मिलों की चिमनियों से निकलता काला धुआं छाया रहता था। यह धुआं केवल कोयले का नहीं था, बल्कि उन मजदूरों की आहों का था जो इन मिलों की चारदीवारी के भीतर घुट घुट कर जी रहे थे। इन्हीं मजदूरों में से एक था रामू। रामू की सुबह उस समय शुरू हो जाती थी जब शहर के रईस गहरी नींद में होते थे। सुबह के 4 बजे, जब मुर्गे ने बांग भी नहीं दी होती, रामू अपनी जर्जर झोपड़ी से निकल पड़ता। उसकी झोपड़ी में न ढंग की छत थी और न ही कोई सुख सुविधा। उसकी पत्नी कमला आधी रात से उठकर सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ एक कपड़े में बांधकर रामू के हाथ में रख देती थीं। बच्चे कुपोषण के शिकार थे, जिनकी पसलियां गिनी जा सकती थीं। रामू उन्हें सोता हुआ छोड़कर भारी कदमों से मिल की ओर चल पड़ता। मिल का सायरन किसी राक्षस की दहाड़ जैसा लगता था, जो मजदूरों का खून पीने के लिए उन्हें बुला रहा हो। मिल के अंदर का माहौल किसी नरक से कम नहीं था। रुई के फाहे हवा में उड़ते रहते थे, जो हर सांस के साथ मजदूरों के फेफड़ों में जमा हो रहे थे। मशीनों का शोर इतना कानफोड़ू था कि 2 गज की दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी बात नहीं सुन सकता था। वहां न हवा के आने का रास्ता था और न ही रोशनी का। रामू दिन के 14 से 18 घंटे लगातार उस मशीन के पहियों के साथ घूमता रहता। उसकी कमर दर्द से टूट जाती, पैरों में सूजन आ जाती और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। इतने कठोर परिश्रम के बाद भी उसे जो वेतन मिलता वह इतना कम था कि महीने के 15 दिन भी घर का चूल्हा ढंग से नहीं जल पाता था। छुट्टी का तो कोई नामो निशान नहीं था। अगर बीमारी के कारण एक दिन भी काम पर न जाओ तो न केवल उस दिन की दिहाड़ी कट जाती, बल्कि नौकरी से निकाले जाने का डर भी हमेशा सिर पर नंगी तलवार की तरह लटकता रहता। मिल मालिक सेठ करमचंद एक क्रूर और लालची इंसान था। उसके लिए मजदूर इंसान नहीं, बल्कि मशीनों का एक पुर्जा मात्र थे। जब पुर्जा खराब हो जाए तो उसे फेंक कर नया पुर्जा लगा लो, यही उसका सिद्धांत था। वह बारिश का एक मनहूस दिन था। मिल की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था और फर्श पर फिसलन हो गई थी। रामू पिछले 3 दिनों से बुखार में तप रहा था, लेकिन नौकरी जाने के डर से वह आराम नहीं कर सका। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अचानक एक भारी लोहे की चरखी अपनी जगह से खिसकी। रामू, जिसका ध्यान बुखार के कारण बंटा हुआ था, खुद को पीछे नहीं खींच सका। एक दिल दहला देने वाली चीख मशीनों के शोर में दब गई। चरखी का भारी पट्टा रामू के दाहिने पैर पर आ गिरा। उसकी हड्डी किसी सूखी लकड़ी की तरह टूट गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा और रुई के सफेद ढेर लाल होने लगे। रामू दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो गया। जब सेठ करमचंद को इसकी खबर मिली तो उसके माथे पर चिंता की नहीं, बल्कि गुस्से की लकीरें खिंच गईं। अरे, इसे बाहर फेंको! मेरा लाखों का कपड़ा खून से खराब कर दिया इस जाहिल ने, सेठ ने चीखते हुए मुनीम से कहा। रामू को कोई अस्पताल नहीं ले जाया गया। मिल के 2 पहरेदारों ने उसे एक ठेले पर लादा और उसकी झोपड़ी के बाहर कूड़े के ढेर की तरह फेंक आए। जब कमला ने अपने पति को खून में लथपथ अधमरी हालत में देखा तो उसकी चीख से पूरा मोहल्ला दहल गया। रामू का पैर तो टूट ही गया था, साथ ही उसकी जीविका भी छिन गई। जब कमला रोते गिड़गिड़ाते हुए सेठ के पास मुआवजे और इलाज के पैसे मांगने गई तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। तेरा पति अंधा है जो मशीन में घुस गया, जा यहां से, कोई पैसा नहीं है। रामू बिस्तर पर पड़ गया। घाव में संक्रमण फैलने लगा था। घर में जो चंद बर्तन थे, कमला ने उन्हें बेचकर किसी तरह रामू की दवा का इंतजाम किया। बच्चे भूख से बिलखने लगे। ऐसा लगने लगा मानो रामू का परिवार अब घुट घुट कर दम तोड़ देगा। रामू छत को घूरता रहता और सोचता, क्या एक गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? उसी दौर में बंबई में एक ऐसी आवाज गूंज रही थी जो सदियों से दबे कुचले, शोषित और वंचित लोगों के दिलों में आग भर रही थी। यह आवाज थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब अंबेडकर केवल अछूतों के ही नहीं, बल्कि हर उस वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे जिसका शोषण हो रहा था। उन्होंने मजदूरों की दर्दनाक हालत को बहुत करीब से देखा था। पूंजीपतियों के अत्याचारों के खिलाफ मजदूरों को एकजुट करने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। रामू की दर्दनाक कहानी और मिल मालिक की क्रूरता की खबर
किसी तरह डॉक्टर अंबेडकर के एक कार्यकर्ता तक पहुंची और वहां से यह बात बाबा साहेब के कानों तक गई। जब बाबा साहेब ने रामू की दास्तान सुनी तो उनका चेहरा क्रोध और पीड़ा से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सारे काम रोके और रामू की बस्ती की ओर निकल पड़े। जब कोट पैंट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए डॉक्टर अंबेडकर उस कीचड़ भरी बदबूदार बस्ती में पहुंचे तो लोग उन्हें अचरज से देखने लगे। बाबा साहेब सीधा रामू की झोपड़ी में गए। रामू की खस्ता हालत, उसकी आंखों में बसा खौफ और बच्चों के सूखे चेहरे देखकर बाबा साहेब का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने हाथ से रामू के माथे पर हाथ रखा और बेहद कोमल आवाज में कहा, हिम्मत मत हारो मेरे भाई, तुम्हारे आंसू अब बेकार नहीं जाएंगे, तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। रामू, जिसने जीवन भर केवल गालियां और दुत्कार सुनी थी, एक इतने बड़े बैरिस्टर और नेता के मुंह से प्रेम भरे शब्द सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर साहब, हम गरीबों का कोई नहीं है। मिल मालिक ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। बाबा साहेब ने दृढ़ता से कहा, जब तक इस देश में मजदूर एकजुट नहीं होंगे, ये पूंजीपति तुम्हारा खून ऐसे ही चूसते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। डॉक्टर अंबेडकर वापस अपने कार्यालय आए और उन्होंने तुरंत मिल मालिक करमचंद को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें रामू के पूरे इलाज का खर्च, मुआवजा और उसे सवेतन छुट्टी देने की मांग की गई थी। सेठ करमचंद ने उस नोटिस को फाड़कर फेंक दिया और अपने वकीलों से कहा, यह अंबेडकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? सरकार मेरी है, पुलिस मेरी है। लेकिन सेठ करमचंद डॉक्टर अंबेडकर की ताकत को कम आंकने की भूल कर रहा था। बाबा साहेब ने बंबई के तमाम मजदूरों की एक विशाल जनसभा बुलाई। कामगार मैदान में लाखों मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंच से जब बाबा साहेब दहाड़े तो पूरा मैदान गूंज उठा। मेरे मजदूर भाइयों, बाबा साहेब ने कहा, तुम जो दिन रात पसीना बहाते हो, उसी से इस देश की दौलत पैदा होती है। तुम्हारे खून पसीने से मिल मालिकों की तिजोरियां भरती हैं और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? भूखे पेट, बीमारियां और मौत। रामू के साथ जो हुआ वह कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी बदहाली का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। हड़ताल करो, पहिए रोक दो। जब तक रामू को न्याय नहीं मिलता, इस शहर की कोई भी मिल नहीं चलेगी। बाबा साहेब की एक पुकार पर बंबई की मिलों का चक्का जाम हो गया। मशीनों का शोर थम गया और सड़कों पर मजदूरों के इंकलाब के नारे गूंजने लगे। यह कोई साधारण हड़ताल नहीं थी, यह मजदूरों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी, जिसका नेतृत्व स्वयं डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। पूंजीपतियों में हाहाकार मच गया, उनका लाखों का नुकसान होने लगा। ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। अंततः सेठ करमचंद और अन्य मिल मालिकों को झुकना पड़ा। बाबा साहेब की कानूनी दलीलों और मजदूरों की एकता के सामने कोई टिक न सका। सेठ करमचंद को रामू को भारी मुआवजा देना पड़ा। उसका पूरा इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाया गया। डॉक्टर अंबेडकर केवल रामू को न्याय दिलाकर रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक कानून नहीं बदलेंगे, तब तक रामू जैसे मजदूरों का शोषण होता रहेगा। अपने अथक प्रयासों और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सरकार को मजदूरों के पक्ष में नीतियां बनाने के लिए मजबूर कर दिया। बाबा साहेब के प्रयासों से ही भारत में मजदूरों के लिए काम के घंटे 14 से 12 से घटाकर 8 घंटे कर दिए गए। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। इसके अलावा उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव, कर्मचारी राज्य बीमा और न्यूनतम वेतन की रूपरेखा तैयार की। कुछ महीनों बाद रामू पूरी तरह ठीक हो गया था। उसे मिल में वापस नौकरी मिल गई थी, लेकिन अब वह पुरानी वाली मिल नहीं थी। अब रामू दिन में केवल 8 घंटे काम करता था। उसे हफ्ते में 1 दिन की सवेतन छुट्टी मिलती थी। उसका वेतन तय कर दिया गया था, जिसे कोई काट नहीं सकता था। मशीन पर काम करते समय सुरक्षा के नियम लागू कर दिए गए थे। अब कमला को रात रात भर जागना नहीं पड़ता था और उसके बच्चे स्कूल जाने लगे थे। रामू के घर में अब दोनों वक्त चूल्हा जलता था और हंसी की आवाजें गूंजती थीं। एक दिन रामू अपने हाथों में एक फूलमाला और मिठाई का डिब्बा लेकर डॉक्टर अंबेडकर के घर पहुंचा।
वह भागकर बाबा साहेब के पैरों में गिर पड़ा। रामू की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने रुंधे हुए गले से कहा, डॉक्टर साहब, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। हम तो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे थे। आपने हमें हमारे अधिकार दिलाए और हमें सम्मान से जीने का हक दिया। आप हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने झुककर रामू को उठाया और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में एक सुकून भरी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामू, यह तुम्हारा हक था। मैंने तुम्हें कोई खैरात नहीं दी है। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने में मदद की है। याद रखो, किसी भी भगवान या मसीहा के भरोसे मत बैठो। अपना उद्धार खुद करो। मजदूरों को हमेशा संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। जिस दिन तुम अपनी ताकत भूल जाओगे, ये पूंजीपति तुम्हें फिर से गुलाम बना लेंगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही तुम्हारा सच्चा धर्म होना चाहिए। तभी तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जी सकेंगी। रामू ने बाबा साहेब के इन शब्दों को अपने दिल पर उकेर लिया। वह अब केवल एक मजदूर नहीं था, वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एक आजाद इंसान था। कहानी का यह हिस्सा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम कार्यस्थलों पर जो भी सुविधाएं भोग रहे हैं, उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष छिपा है। डॉक्टर BR अंबेडकर को भारत में संविधान निर्माता के रूप में तो पूरा विश्व पूजता है, लेकिन मजदूरों के मसीहा के रूप में उनके योगदान को अक्सर इतिहास के पन्नों में वह जगह नहीं दी गई जिसके वे हकदार थे। डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के लिए क्या किया? नवंबर 1942 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम सदस्य के रूप में बाबा साहेब ने भारत के श्रम कानूनों की पूरी तस्वीर बदलकर रख दी। 8 घंटे का कार्य दिवस। भारत में काम के घंटे 12 से 14 से घटाकर 8 घंटे करने का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में हुए 7वें भारतीय श्रम सम्मेलन में उन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला पारित करवाया था। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश। एक महिला मजदूर जो गर्भवती है, उसे काम के दौरान आराम और वेतन सहित छुट्टी दिलाने का कानून बाबा साहेब की ही देन है। महंगाई भत्ता और छुट्टियां। मजदूरों को महंगाई के अनुसार भत्ता मिले और उन्हें लीव विद पे, सवेतन अवकाश का अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने कड़े नियम बनवाए। न्यूनतम मजदूरी। मजदूरों का वेतन मिल मालिकों की दया पर निर्भर न रहे, इसके लिए उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट की नींव रखी। कर्मचारी राज्य बीमा और प्रोविडेंट फंड, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुढ़ापे में सुरक्षा के लिए उन्होंने जो नीतियां बनाई, वही आज ESI और PF के रूप में कर्मचारियों की रक्षा कर रही हैं। ट्रेड यूनियन को मान्यता। मजदूरों की आवाज को कानूनी ताकत देने के लिए उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन कर यूनियनों को मान्यता दिलवाई। आज मजदूर दिवस क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हर साल 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों रामू जैसे मजदूरों के खून पसीने और उनके अधिकारों के लिए हुए ऐतिहासिक संघर्षों की याद दिलाता है। अधिकारों का स्मरण। यह दिन हमें याद दिलाता है कि 8 घंटे की शिफ्ट, वीकेंड की छुट्टी और सुरक्षित माहौल हमें किसी मालिक ने खैरात में नहीं दिए हैं। यह मजदूरों के खून और डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों के संघर्षों का नतीजा है। श्रम का सम्मान। मजदूर दिवस यह संदेश देता है कि किसी भी देश की तरक्की वहां की ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि उन इमारतों को बनाने वाले मजदूरों के खुशहाल जीवन से मापी जानी चाहिए। हर प्रकार का श्रम, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, सम्मान के योग्य है। निरंतर संघर्ष की प्रेरणा। आज भी असंगठित क्षेत्र, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों का शोषण जारी है। मजदूर दिवस हमें प्रेरणा देता है कि डॉक्टर अंबेडकर के संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को हम भूलें नहीं। रामू की यह कहानी और बाबा साहेब का अदम्य साहस हमें सिखाता है कि जब एक इंसान अपनी पीड़ा को ताकत में बदल लेता है, तो वह न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भाग्य लिख देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।